हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के गणित का एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा बना लेना है, उस पर हमें इस नंबर को डिनोट करके दिखाना है कि किस जगह पे होगा, दर्शाना है। लेकिन उसमें किस प्रकार से दिखाएंगे कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके, मतलब सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन में 3 और 4 के बीच कहाँ पे ये संख्या होगा उसको दिखाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग 3.7 और 3.8 के बीच कहाँ पे होगा। फिर देखेंगे 3.76 और 3.77 के बीच कहाँ है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे उत्तरोत्तर, उसका जो है आवर्धन करके देखेंगे। आवर्धन मतलब क्या होता है, मैग्नीफाई करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग मैग्नीफाई करते हैं, किसी भी चीज़ को जूम करते हैं। जिस प्रकार से मोबाइल में एक फ़ोटो को जूम करने पर क्या होता है, छोटे भी चीज़ को भी बड़ा करके देखा जा सकता है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग गूगल मैप में जब किसी एक अपने जगह हम कहाँ पे हैं इसको देखते हैं, तो सबसे पहले गूगल मैप में जब जाते हैं तो पूरा मानचित्र आ जाता है। उसके बाद हम लोग इंडिया में आते हैं, फिर उसको मैग्नीफाई करते हैं तो हम झारखंड में आएंगे, फिर मैग्नीफाई करेंगे तो देवघर में, उस तरह से फिर अपने जगह में हमको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से हम लोग इस संख्या को भी नंबर लाइन में एक एक करके उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा हम इसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे और उसमें 10 इक्वल इंटरवल में इसको बांट देंगे। और ये जो नंबर लाइन होगा वो 3 और 4 के बीच का होगा। तो चूंकि 3 और 4 को हम 10 भागों में बांट दिए हैं, इसीलिए ये क्या होगा, 3.1 होगा, ये 3.2, ये 3.3, ये 3.4, 3.5, 3.6 और ये 3.7 होगा, 3.8, 3.9 और ये हो गया 4.0। तो 4.0 को हम लोग 4 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देख लेंगे कि ये जो संख्या है 3.765 ये कहाँ पे होगा। तो चूंकि ये 3.7 से थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए 3.7 से बड़ा कहाँ पे होगा, इस जगह पे ये संख्या हमें मिलेगा 3.765, जो कि 3.7 और 3.8 के बीचों बीच कहीं पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जब मैग्नीफाई, अब हम लोग इसको मैग्नीफाई कर लेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इस प्रकार से हम लोग इसको मैग्नीफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एरो का साइन से दिखा देंगे। यहाँ पे क्या किए, हम मैग्नीफायर यहाँ पे लगाए, इसको जूम करके ये जो है बड़ा कर दिए। जब हम इसको बड़ा किए तो इस प्रकार से 3.7 और 3.8 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 3.7 जब है, इसको भी 10 बराबर भागों में बांट दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा 3.71, ये होगा 3.72, ये होगा 3.73, 3.74, 3.75, ये होगा 3.76, ये होगा 3.77 और ये होगा 3.78, ये होगा 3.79 और ये हो गया 3.80। ठीक है, 80 को 8 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे किस जगह ये नंबर होगा। तो ये 3.76 से थोड़ा सा बड़ा, तो 3.76 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो 3.765 है, तो 3.76 और 3.77 के बीच ये नंबर कहीं हमको मिलने वाला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैग्नीफायर लगाएंगे, जूम करेंगे, इसको तो बड़ा करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा और ये चीज़ यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको जैसे जूम करेंगे, जूम कर दिए, वैसे जो नंबर लाइन बनेगा उसको भी 10 बराबर भागों में बांट देना है। तो ये देख रहे हैं हम 3.76 है, तो ये हो जाएगा 3.761, ये होगा 3.762, ये होगा 3.763, ये होगा 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770। ठीक है, अब देखते हैं कि ये संख्या कहाँ पे होगा। तो चूंकि ये 3.765 है, तो 3.765 आप देख सकते हैं इस जगह है, तो इसको हम लोग एरो का साइन से 3.765 यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको इनसर्कल कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्योंकि ये
और ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है, प्रश्न आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आप लोग समझने के लिए इसको देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 टू दी बार को देखिए। यानी कि यहाँ पे ये जो दशमलव प्रसार है 2 अंक तक ही दिया है, इसको 4 अंक तक दिखाना है हमें। तो क्या हो जाएगा, 4.26 पर पावर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 दशमलव प्रसार तक कैसे होगा, 4.26, 2 का रिपीटेशन हो रहा है, डॉट डॉट रख करके छोड़ देंगे। 4 दशमलव तक ही हमको चाहिए, इसीलिए 2 ही लिखें। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक मैग्नीफिकेशन, एक लाइन इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। चलिए एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे, ये देखिए 4 है तो 4 से बड़ा है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब 4 और 5 आ गया, इसके बीचों बीच एक यहाँ इसको 10 इक्वल पार्ट में बांट देना है। इस प्रकार से हम लोग 10 बराबर भागों में इसको बांट देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 10 बराबर भाग में इसको बांट दिए, अब इसका कौन कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा इसको भी लिखना है। जैसे ये 4 है, ये 5 है, तो ये 4.1 हो जाएगा, ये 4.2, ये 4.3, ये 4.4, ये 4.5, ये 4.6, ये 4.7 और ये 4.8, ये हो जाएगा 4.9। अब हम लोग देखते हैं कि 4.26 कहाँ पे मिलेगा। तो 4.26 यानी कि 4.2 से थोड़ा सा बड़ा, तो 4.2 से बड़ा यहाँ पे मिलेगा। 4.2 और 4.3 के बीच में हमको मिलेगा 4.26 कहाँ पे मिलेगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो इसको हम लोग जूम आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फिर से एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इसी प्रकार से, और इसको 10 इक्वल पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। तो चलिए 10 इक्वल पार्ट में इसको बांटते हैं पहले। इस तरह से 10 इक्वल पार्ट में बांट देना है। अब इसको हम जूम आउट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जूम आउट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कर रहे हैं। यहाँ कितना है 4.2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4.2, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 4.3, इसको 4.3 लिख दिए। अब यहाँ क्या होगा, तो 4.21 होगा, 4.22 होगा, 4.23 होगा, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30। तो 30 नहीं भी लिखेंगे 0 तो चल जाएगा, ठीक है। आगे अब देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो 4.262, देखिए 4.26 तो हमको यहाँ पे मिल गया, लेकिन 26 पर ख़त्म नहीं है, 26 से थोड़ा सा बड़ा है। तो 4.26 यहाँ पे इससे थोड़ा बड़ा, यानी कि इस इंटरवल में हमको मिलेगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, तो इस इंटरवल का मैग्नीफिकेशन करेंगे, इसको जूम आउट करेंगे। तो इसको जूम करने पर एक नंबर लाइन फिर से बनाएंगे और इसको 10 बराबर भागों में हम बांट लेंगे। 10 बराबर भागों में बांटने के बाद 10 बराबर भागों में बांट लिए। अब यहाँ पे मेरा जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4.26, यहाँ पे लिख देंगे 4.26, और यहाँ पे जो एंड पॉइंट इसका होगा ये होगा 4.27। अब हम लोग देखते हैं 4.26 और 4.27 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा। तो देखेंगे 4.261 आएगा, 4.262 होगा, 4.263 होगा, 4.264 और यहाँ होगा 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 और 4.269, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ज्ञात करना। देखिए अब 4.262, तो 4.262 कहाँ पे है, यहाँ पे 4.262, लेकिन क्या 4.262 तक ही है, नहीं, उससे बड़ा है। तो उससे बड़ा है यानी कि इस इंटरवल में हमें मिलेगा। तो इस इंटरवल को फिर से हम जूम आउट करेंगे, तो और एक नंबर लाइन यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से एक सीधा नंबर लाइन आप लोग ड्रॉ कीजिएगा
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा 4.262 और इसका एंड पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा 4.263, 4.263, ठीक है। अब हम इसके बीच में 10 बराबर इंटरवल में इसको बांट देते हैं, 10 बराबर भागों में इसको बांट देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका क्या क्या नंबर होगा उसको भी लिख लेते हैं, 4.26261, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 4.2630 हो जाएगा। तो जीरो को हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब देख लीजिए 4 डिजिट तक हम लोग पहुँच चुके हैं, डेसिमल के 4 प्लेस तक पहुँच चुके हैं, यहाँ भी 4 प्लेस है, तो 4.2626, 4.2626 यहाँ पे है मेरा 4.2626। लेकिन अब हम यहाँ पे तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये जो है शांत दशमलव तो नहीं है, अशांत दशमलव है। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे फिर 2 आएगा, यानी कि हम दिखाएंगे ये तो हो रहा है 4.2626, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इसीलिए हम यहाँ पे इस नंबर को अंडरलाइन कर देंगे और थोड़ा सा आगे, इसके थोड़ा सा आगे हम लोग एरो के साइन से लिख सकते हैं 4.2626 डॉटेड लाइन से इसको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट हो चुका है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।